ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे कुंती मारणी शिक्षाएं, प्रार्थना 17 हम फिर से पढ़ेंगे। संसार का भार उतारना। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधो सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थिता। कुंती महारानी कह रही हैं, कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, ब्रह्मा परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं। वे माता के गर्भ में माता के गर्भ में स्थापित नहीं किए गए थे, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सारी अगली सृष्टियों के लिए उत्तरदायी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत दीप नामक एक दिव्य लोक है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तो वे उसे दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तो वे क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास परामर्श करने जाते हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए उनसे अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस के शासन काल में उत्पन्न हुई और ये पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अनेक देवताओं सहित ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर हुआ। कुंती देवी विभिन्न युक्तियों के उन विभिन्न कथनों का वर्णन कर रही हैं जो बताते हैं कि कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी की प्रार्थना पर प्रकट हुए, और कुछ कहते हैं कि वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर प्रकट हुए। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी सॉरी भार अवतारणायान्य भुवो नाव इवो दधो। कुछ कहते हैं कि जब ये संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तो वे उस भार को कम करने के लिए प्रकट हुए। जब संसार बोझिल हो उठता है तो युद्ध, महामारी, अकाल आदि आते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ये पृथ्वी अंतरिक्ष में करोड़ों अन्य ग्रहों के मध्य तैर रही है, और इन सबों में विशाल पर्वत तथा सागर हैं। ये पृथ्वी अंतरिक्ष में करोड़ों अन्य ग्रहों के मध्य तैर रही है, और इन सबों में विशाल पर्वत तथा सागर हैं। ये पृथ्वी इसलिए तैरती है क्योंकि कृष्ण इसके भीतर उसी तरह प्रवेश कर जाते हैं जैसे वे परमाणु के भीतर करते हैं। इसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, माम अविश्य। ये पृथ्वी भार रहित नहीं है, यह अत्यंत भारी है, किंतु ये इसलिए तैरती है क्योंकि इसके भीतर परमात्मा रहते हैं। हर वस्तु आत्मा की उपस्थिति में से प्रकाशित होती है। मनुष्य का शरीर जल पर तब तक तैरता है जब तक वह जीवित रहता है, किंतु आत्मा के निकलते ही शरीर तुरंत डूब जाता है। जब तक बच्चा जीवित रहता है तब तक हम उसे एक हाथ से उठाए चल सकते हैं, किंतु मरते ही वह भारी हो जाता है। अतः यद्यपि अभी हम भारी हैं, किंतु हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ जाएंगे तो हम सारी अड़चनों से मुक्त हो जाएंगे। अभी हम वायु में नहीं उड़ सकते, किंतु आत्मा इतनी हल्की है कि जब ये शरीर से मुक्त होती है तो क्षण भर में आध्यात्मिक जगत तथा वैकुंठ लोक पहुंच सकती है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। तब ये पृथ्वी क्यों कर बोझिल होती है? ये उन असुरों की उपस्थिति से कारण बोझिल हो उठती है जो भक्ति के विरोधी हैं। जब पृथ्वी माता को लगने लगता है कि ये भार अत्यधिक है, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण आते हैं। यदि जहाज में अधिक बोझा लदा हो तो उसकी स्थिति बड़ी भयानक हो उठती है, वो किसी भी क्षण डूब सकती है। इसलिए जब असुरों से बोझिल होने के कारण माता पृथ्वी अत्यधिक बेचैन हो उठी, सिदंत भूरि भारेण, तो वे इस ब्रह्मांड के मुख्य जीव, ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा के पास पहुंची। जब आवश्यकता पड़ती है तो ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं, जो भार कम कराने के लिए विष्णु के पास जाते हैं।
तब विष्णु या कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा होता है, किंतु हाँ, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब राज्य में अत्यधिक अनाचार होने लगता है और अनेक अपराधी हो जाते हैं, तो राज्य बोझिल और व्यग्र होता है, और राज्य के अधिक शासकों की समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। इसी तरह जब पृथ्वी पर असुरों तथा नास्तिकों का बोलबाला रहता है, तो उसका भार बढ़ता है और ब्रह्मांड के पवित्र अधिशासक देवतागण चिंतित हो उठते हैं। जब राज्य के लोग नियमों का पालन करते हैं, तो शासन सरलता से चलता है, किंतु यदि लोग अपराधी हैं, तो वे राज्य अधिशासकों को नाको चने चबवाने लगते हैं। कभी कभी ऐसी ही परिस्थिति से इस भौतिक जगत का संतुलन डगमगाता है। असुर तथा देवता सदा से साथ साथ रहे हैं, किंतु जब आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, तो जगत बोझिल होता है। तभी देवतागण ब्रह्मा के पास सहायता के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वादश महाजनों में से एक है। स्वयंभू नारद शंभु कौमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरेवयासि कृवयम्। हमें महाजनों का अर्थात महान अधिकारियों का अनुगमन करना होगा, यदि हम दिव्य ज्ञान चाहते हैं। वैदिक आदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत। यदि कोई व्यक्ति हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रामाणिक अधिकारी अर्थात गुरु के पास जाना चाहिए। आदि गुरु कृष्ण है। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी, उसी तरह उन्होंने ब्रह्मा को भी शिक्षा दी। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। श्रीमद् भागवत में सृष्टि के आदि स्रोत का वर्णन हुआ है। हमारी शोध का असली विषय यही होना चाहिए। सृष्टि का आदि स्रोत क्या है? जन्मास्य यतः, जन्माद्यस्य यतः। हर वस्तु का आदि स्रोत तो जन्म, स्थिति तथा प्रलय का स्रोत है। हमारे शरीर ने एक निश्चित तिथि में जन्म लिया, ये कुछ वर्षों तक, 10 20 50 जितने भी वर्षों रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। ये शरीर कहाँ से आया और नष्ट होने पर कहाँ जाएगा? ये ऊर्जा की अविनाशिता विषय एक वैज्ञानिक नियम है। उस शक्ति का क्या स्रोत है? जिसका स्रोत है, ये तो वाह इमानी भूतानि जायन्ते। पर इस स्रोत की पहचान श्रीमद् भागवत में की गई है। ये कोई अंधा स्रोत नहीं। धूर्त ये सोचते हैं कि हर वस्तु शून्य से आई, किंतु कोई वस्तु शून्य से कैसे उत्पन्न हो सकती है, इसका प्रमाण नहीं है कि चाहिए। कृष्ण हमें परमात्मा के रूप में, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा होता है, किंतु मूर्ख दावा करते हैं कि ऐसा होता है, इसलिए वे अंधे हैं। उस आदि स्रोत का क्या स्वभाव है जिससे सारी वस्तुएं निकली हैं, जिससे वे विद्यमान हैं और जिसमें वे प्रवेश करेंगी? भागवत का कथन है, जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का स्रोत पूर्णतया भिज्ञ है। ज्ञ का अर्थ ज्ञान है और अभि का अर्थ विशिष्ट है। हमें इसका अपर्याप्त ज्ञान है कि हम कहाँ से आए और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, इसलिए हम अभिज्ञ अर्थात पूर्णतया भिज्ञ नहीं है। किंतु परम स्रोत अभिज्ञ है। वह ना तो पत्थर है, ना शून्य। तो वो कैसा हो सकता है? सृष्टि स्वयं ही परमेश्वर की चेतना का प्रमाण है। हर व्यक्ति इस विराट जगत की तथा इसकी कार्य प्रणाली की प्रशंसा कर सकता है। सूर्य तथा चंद्रमा समय से उदय होते हैं, उदय होने से में एक सेकंड में 10,000वें भाग का भी अंतर नहीं पड़ता। वस्तुएं भी उसी तरह बदलती हैं और अपने साथ फूल फल लाती हैं। इस तरह यह सचमुच समूचा ब्रह्मांड अत्यंत व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। अतः जब को तक कोई अभिज्ञ हर बात जानने वाली कोई चतुर बुद्धि ना हो, तब तक ये सब कैसे उत्पन्न हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब शून्य से उत्पन्न हुआ। ये कैसी बेहूदी है? क्या ऐसी सृष्टि शून्य से उत्पन्न हो सकती है? क्या यह विचार अत्यंत तर्कयुक्त है? भागवत का कहना है कि नहीं है। भागवत का कहना है कि हर वस्तु ऐसे पुरुष से उद्भूत है जो अभिज्ञ है, अत्यंत बुद्धिमान तथा अनुभवी है, और उस आदि बुद्धिमान पुरुष ने यह ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। ब्रह्मा का भी आदि स्रोत है और वे उस स्रोत के संपर्क में रहते हैं। हम जानते हैं कि हमें ज्ञान उस दूसरे व्यक्ति से मिलता है जो हमारे सामने होता है, किंतु जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो वे अकेले थे, तो फिर उन्हें यह ज्ञान कैसे मिला? इसकी व्याख्या भागवत में मिलती है। तेने ब्रह्म हृदय। हृदय का अर्थ है हृदय के माध्यम से। परमात्मा हर जीव के हृदय में वास करता है, ब्रह्मा के भी हृदय में वास करता है। इसलिए अकेले होने पर भी ब्रह्मा को परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्म का अर्थ है वैदिक ज्ञान। इस तरह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रदान हुआ। वैदिक ज्ञान हर एक को दिया जाता है, क्योंकि कृष्ण हर एक के हृदय में भीतर है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट।
किंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। कृष्ण हमें परमात्मा के रूप में भीतर से अर्थात चैत्य गुरु के रूप में तथा गुरु के रूप में बाहर से ज्ञान प्रदान करके हमारी सहायता करते हैं। ब्रह्मा को कृष्ण से ज्ञान प्राप्त होता है और वे उस ज्ञान का वितरण करते हैं, अतः वे महाजन हैं। जिन चार संप्रदायों द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान वितरित किया जाता है वे हैं ब्रह्मा का, लक्ष्मी का, शिव का तथा कुमारों का संप्रदाय। हमें इन संप्रदायों में प्रकट होने वाले किसी कृष्ण प्रतिनिधि के पास जाना होता है, तभी हम असली ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह साक्षात पृथ्वी ब्रह्मा के पास पहुंची, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि इस समय ये जगत असुरों से बोझिल हो रहा है, तब आपसे प्रार्थना है कि आप प्रकट हों। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के पास अनुनय विनय पर भगवान प्रकट हुए जिससे कि वे पृथ्वी के भार को हल्का करें। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का वध करते हैं। इसलिए नारायण रूप में कृष्ण के चार हाथ होते हैं। वे दो हाथों से असुरों को मारने के लिए चक्र तथा गदा लिए रहते हैं और अन्य दो हाथों में भक्तों को वर देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए शंख तथा कमल लिए रहते हैं। भगवान कहते हैं, कौन ते प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। अतः कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, मेरे भक्त कभी विनष्ट नहीं होंगे। और कमल के फूल से वे अपना आशीर्वाद देते हैं। कमल का फूल जो कभी कभी लक्ष्मी जी के भी हाथों में दिखता है, आशीर्वाद का प्रतीक है। अब कोई ये कह सकता है कि कृष्ण अमुक अमुक कार्य के लिए प्रकट हुए, किंतु सही निष्कर्ष ये है कि कृष्ण अपने ही आनंद के लिए प्रकट होते हैं, किसी अन्य कारण के अधीन होकर नहीं। हम इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि कर्म से बंधे हैं, किंतु कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण ना तो किसी का के अनुरोध पर ना ही कर्मवश आते हैं, प्रत्युत वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से आत्म माया आते हैं। हम कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के कारण जन्म लेने के को बाध्य होते हैं, किंतु कृष्ण अन्य किसी की माया या शक्ति के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, इसलिए इस अवस्था में जन्म नहीं लेते। माया कृष्ण के नियंत्रण में है, अतः माया उनको ऐसे कैसे नियंत्रित कर सकती है। जो व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण हमारी तरह माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, उसे भगवत गीता में मूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के बिना ही ब्रह्मा को कृष्ण आदि नारायण है। सृष्टि के बाद उत्पन्न प्रथम जीव ब्रह्मा नारायण के पुत्र हैं। गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में नारायण पहले ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक स्पर्श के बिना पदार्थ सृजन नहीं कर सकता। जो लोग भौतिक सृष्टि के आदि कारण की खोज करते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि आत्मा के उपस्थित होने पर ही सृजन कार्य संभव है। आत्मा द्वारा पदार्थ सक्रिय होता है, आत्मा पदार्थ द्वारा सृजित नहीं होता। बौद्धवाद के अनुसार प्राण की सृष्टि भौतिक अवस्थाओं द्वारा होती है। संप्रति सारा जगत इस बौद्धवाद से प्रभावित है, किंतु असलियत यह है कि पदार्थ का विकास प्राण की उपस्थिति में होता है। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद बढ़ता है और उसका शरीर विकास करता है, किंतु यदि मृत बच्चा जन्म ले, यदि उसमें आत्मा उपस्थित ना रहे तो शरीर विकास नहीं कर सकता। इसलिए पदार्थ के विकास हेतु आत्मा आधारभूत है, इसका विलोम सच नहीं। आखिर मृत बालक क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आत्मा नहीं रहता। वृक्ष तब तक बढ़ता है जब तक उसमें जीव रहता है। यदि हम बरगद का छोटा सा बीज अच्छी मिट्टी में बो दें और उसे सींचे तो वह उग उठेगा, क्योंकि उसमें आत्मा उपस्थित है। किंतु यदि इसी बीज को आग में भूनने के बाद बोए तो वो उग नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। पदार्थ आत्मा की उपस्थिति के कारण ही बढ़ता है। ये नियम सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया और पहले जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु के दिव्य उदर से उगे कमल फूल पर हुई। यदि ये मान लें कि जिस कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए वह पदार्थ है, तो हमें यह समझना होगा कि वह भी आत्मा से उगा है। इसलिए आत्मा सृष्टि का आधार है। क्योंकि जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं वह विष्णु की नाभि से निकला है। इसलिए भगवान विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि वे पिता नारायण या विष्णु से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने माता लक्ष्मी का स्पर्श नहीं किया था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उनकी सेवा में रत थी, फिर भी लक्ष्मी जी के संपर्क में आए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को जन्म दिया। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। जब हम शिशु उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें पत्नी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अकेले शिशु उत्पन्न नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण या कि भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया, क्योंकि वे किसी वस्तु पर आश्रित नहीं। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को अन्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वैदिक वाङ्मय निषेध करता है कि अन्य जीवों को नारायण के समान स्तर पर सोचा जाए।
यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवतः समत्वेनैव विक्षेत स पाषंडी भवेत ध्रुवम। कुछ लोगों ने दरिद्र नारायण शब्द की खोज यह दिखाने के लिए की है कि नारायण दरिद्र हो गए हैं, और जो भिखारी मेरे दरवाजे पर भीख मांगता है वो भी नारायण है। वैदिक साहित्य में इसे मान्यता नहीं मिली। नारायण लक्ष्मी के स्वामी है, और जो मूर्ख हैं वही सोचते हैं कि नारायण दरिद्र बन जाते हैं। धूर्त लोग कहते हैं कि नारायण, ब्रह्मा, शिव, सारे देवता, आप, मैं तथा अन्य सारे लोग समान स्तर पर हैं। ये मूर्खता है। नारायण असमूर्ध्व हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा। इसलिए स्वयं कृष्ण या आदि नारायण भगवत गीता में कहते हैं, मत्ता भरतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, ना ही कोई उनके तुल्य है। असम का अर्थ है कि कोई उनके तुल्य नहीं है, और अनूर्ध्व का अर्थ है कि कोई उनसे बड़ा नहीं है। भगवान की स्थिति ऐसी है। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं, वे स्वयं भगवान है, और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सारी इंद्रियों की शक्तियां होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा शिशु को जन्म देता है, और इसके अतिरिक्त संतान उत्पन्न करने का कोई साधन उसके पास नहीं है। किंतु नारायण सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपनी नाभि से संतान उत्पन्न कर सकते हैं। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग में पूर्ण शक्ति होती है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति। उदाहरणार्थ, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, किंतु कृष्ण अपनी आंखों से खा भी सकते हैं। मूर्ख धूर्त कहेंगे, आप कृष्ण को ये भोजन अर्पित कर रहे हैं, किंतु उन्होंने खाया कहाँ? ये तो जैसे का तैसा है, उन्होंने कुछ नहीं खाया। ऐसे लोग ये नहीं जानते कि कृष्ण देखकर ही खा सकते हैं, क्योंकि वे अपने दिव्य शरीर के किसी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जब मथुरा में धोबी ने कृष्ण को कपड़े देने से इनकार कर दिया, तो कृष्ण ने उस व्यक्ति के सिर को अपने हाथ से काटकर दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। ये कैसे संभव हो सका? ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संभव हो सका। भगवान पूर्ण है और अपनी विविध शक्तियों के द्वारा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में अभिज्ञ स्वराट शब्दों द्वारा की गई है। स्वराट शब्द सूचित करता है कि वे किसी पर आश्रित नहीं हैं, वे आत्मतुष्ट या आत्माराम हैं। यही ईश्वर की योग्यता है। आजकल ईश्वर के आत्मविज्ञापित अनेकानेक अवतार हैं, किंतु यदि उनके दांत में भी दर्द होता है तो तुरंत उह उह करके चिल्लाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि मुझे बचाओ। यदि आप ईश्वर हैं तो अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? ऐसे लोग धूर्त हैं, और वे कृष्ण भावनामृत के प्रसार में बाधक बनते हैं। इस समय सारा जगत ऐसे ही धूर्तों तथा असुरों से बोझिल है। अतः भगवान की इच्छा से परमाणु बम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम रुकते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।